क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। A running man has half the kinetic energy that a boy of half his mass has। ठीक है। A running man has half the kinetic। ठीक है, मतलब एक आदमी है, ये मैन है, ये बॉय है। और क्या बोला गया है? रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय है। मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर के ई बी के लिख लेते हैं हम लोग, ज्यादा कुछ नहीं लिखे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय है और ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन है। तो क्या बोला गया? काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। और बॉय का जो मास है, मास ऑफ बॉय इज हाफ ऑफ मास ऑफ मैन, ऐसे दे रखा है। ये एक स्टेटमेंट है, उसी के अंदर काफी कुछ घुमा दिया उन्होंने। तो क्या बोला गया? द रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास हैज। एक आदमी की काइनेटिक एनर्जी एक लड़के की आधी है, जिसका मास आदमी के मास का आधा है। ठीक है, समझ में? फुल स्टॉप। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड एंड देन हैज द सेम एनर्जी एज द बॉय। अच्छा, मान लो इसकी मैन की जो काइनेटिक वेलोसिटी है वो इस समय कितने वी मैन है। मैन की काइनेटिक एनर्जी कितनी, मैन की वेलोसिटी कितनी है? वी एम है। बॉय की वेलोसिटी हम लोगों ने मान ली वो कितनी है? वी वी है। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बोला गया है? अगर आदमी अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड से बढ़ा दे तो आदमी की और लड़के की दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या रहेंगी? सेम रहेंगी। What was the original speed of the man and the boy? ठीक है, means if Vm dash is equal to Vm plus 1, मतलब आदमी की जो नई वेलोसिटी है वो पुरानी वाली वेलोसिटी से 1 मीटर पर सेकंड ज्यादा हो जाए, देन अब जो काइनेटिक एनर्जी आएगी k डैश m जो आएगी वो लगभग काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय के बराबर हो जाएगी। ऐसे तो बोला नहीं? ये चीज हमें भूल गई। एक तरह से मैथ्स का क्वेश्चन है पूरा, कुछ फॉर्मूला वॉर्मूला ज्यादा कुछ है नहीं, हाफ एम बी स्क्वायर ही लगना है। तो इनिशियली हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मैन कितनी हो जाएगी? वी एम हो जाएगी, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉय वी बी। और यही चीज हम लोगों को कैलकुलेट करना है, वी एम और वी बी ओरिजिनल वैल्यू। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन की अगर मैं बात करूं तो हम कैसे लिखेंगे? हाफ एम ऑफ मैन इंटू वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, एंड वेल काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय इज इक्वल टू हाफ एम बी इंटू वी बी का स्क्वायर। क्लियर है वाली चीज? अब उसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया, हमें ये चीज पता चल गया। अभी एक चीज और बोला गया है, द मास ऑफ द बॉय इज हाफ द मास ऑफ द मैन। तो इस जगह मैं यहां से ये वाला फॉर्म लगा दूं, तो ये क्या है? हाफ एम एम और यहां क्या आएगा? वी बी का स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय जो हो जाएगी वो क्या आएगी? 1/4 एम एम वी बी स्क्वायर।
और अब क्या बोला गया है, ये और ये में रिलेशन, इनिशियली की बात चली, अभी हमने 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड नहीं बढ़ाई है। तो अब इस केस में क्या होगा, क्या बोला गया था इनिशियली कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मैन है इज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय। तो के ई मैन इज इक्वल टू के ई बॉय का आधा। तो के ई मैन कितने, वो लगा देता हाफ एम एम वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ, इसका काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय कितनी गिरी, 1/4 एम एम वी बी स्क्वायर। एम एम से एम एम कैंसिल, हाफ से हाफ कैंसिल। तो यहां से अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, रूट ऑफ दिस। तो ये चीज कितने बन जाएगी, वी एम स्क्वायर, अच्छे से लिखते हैं, ये हम यूज कर चुके हैं। तो वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाएगा, रूट ऑफ वी बी स्क्वायर अपॉन 4, दैट इज वी बी का आधा। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बॉय इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। आगे सर में ये इनिशियल कंडीशंस की बात करी गई है। अब क्या बोला गया है, इसके आगे एक और कंडीशन है, लास्ट कंडीशन जो हमें लगानी है। लास्ट कंडीशन में क्या बोल रहे हैं हम लोग तो से, इफ Vm डैश इक्वल्स टू Vm प्लस 1 होता है, देन के ई ऑफ मैन नए वाला इज इक्वल टू के ई ऑफ बॉय। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग फिर से देखते हैं, यहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, के ई ऑफ बॉय, के ई ऑफ बॉय तो कितना था, कि हम लोगों ने यहां वैल्यू लगा दी 1/4 एम एम वी बी स्क्वायर, और के ई डैश ऑफ एम कितना रहेगा, 1/2 मास ऑफ मैन इनटू ये वाली चीज, ये वी एम डैश का स्क्वायर। तो एम एम से एम एम कैंसिल, 1/2 वी एम डैश की जगह क्या लगा दूंगा, वी एम प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 वी बी स्क्वायर। फिर से क्या करूंगा, इस वी बी की जगह क्या लगा सकता हूं, 2vm लगा सकता हूं, यहां पे लगा दो, 2 से इकट्ठा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर एम प्लस 1 प्लस 2vm इंटू 1, तो 2vm ही बचा, इक्वल्स वीबी की जगह क्या लगा तो मैं 2vm का होल स्क्वायर, तो जाएगा vm स्क्वायर प्लस 2vm प्लस 1 4vm स्क्वायर, उधर जाएगा उधर जाएगा, ये 2 कम गया, 1/2 है। अच्छा 1/2 रह गया, 1/2 2 से इकट्ठा 2 टाइम्स, अब सही है। हाँ बस अब हो गया सर, सबको इकट्ठा खुट्टा कर देंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो यार 2vm स्क्वायर था, 2vm स्क्वायर माइनस vm स्क्वायर माइनस 2vm माइनस 1 इक्वल टू 0। 2vm से vm गया तो कितना बचा, vm स्क्वायर माइनस 2vm माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ प्लस आ जाना चाहिए तो अच्छा लगता मुझे थोड़ा सा, रूट की फॉर्म में आंसर है, ठीक है। धराचार्य लगाओ इसमें, सही है इक्वेशन एकदम परफेक्ट, वी स्क्वायर माइनस 2v माइनस 1 परफेक्ट है। धराचार्य लगाएंगे, नॉर्मल तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से होगा नहीं, क्योंकि 1 कैसे फैक्टर माइनस करके 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो हम लोगों ने क्या करा, धराचार्य लगा दिया, दैट इज x इज इक्वल टू, x की जगह क्या लिखा जाएगा vm इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट ऑफ d, d की जगह क्या आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बस ये वैल्यू लगाते रहेंगे, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूं चलेगा। तो vm की जो वैल्यू आ जा रही है यहाँ से
√2 + 1 आ जाएगी। pm की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2 + 1, 1.414 + 1 यानी 2.414 मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी ऑफ बॉय कितनी हो जाएगी? इसका डबल। तो वेलोसिटी ऑफ बॉय कितना हो जाएगा? 4.828 मीटर पर सेकेंड। आया सर में? ठीक है, कर लो कॉपी इसको जल्दी से, फिर 11th क्वेश्चन कराते हैं। अब देखो 11th क्वेश्चन इजी है। इसमें क्या बोला गया है? एक बॉल है, क्रिकेट बॉल 200 ग्राम की, ठीक है, और वो कितनी स्पीड से आ रही थी? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी। जब 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रही थी, कैच किया उसने, और कैच करते उसने 20 सेंटीमीटर तक पीछे खींचा, है ना? कितना हाथ को पीछे नीचे लिया उसने? 20 सेंटीमीटर तक लिया है। तो ये बताओ उसने कितना वर्क किया इस केस में? जब उसका हाथ पीछे है तो उस केस में कितना वर्क किया? तो वह सिंपल सी चीज है, जब उसके हाथ में थी बॉल तब उसकी स्पीड कितनी थी? 20 मीटर पर सेकंड। और जब वो हाथ पीछे आया तब उसकी स्पीड कितनी हो गई? 0, है ना? तो 0 हो गए, रुक गए। तो यहाँ पे आपकी इसमें हम लोग सिंपल निकालेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी ये बोलती है क्या? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो क्या करेंगे? वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, फाइनल माइनस इनिशियल। बताओ मास की वैल्यू कितनी है? 200 ग्राम। 200 ग्राम को हम लोग 0.2 kg लिख देंगे। v की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। 20 का स्क्वायर करेंगे 400। तो ये कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 400/2, और माइनस वाला तो 0 हो जाएगा, बाकी तो सब खत्म है। काटेंगे पीटेंगे, ये क्या है? 0.1 टाइम्स 0.60 कटा तो आंसर कितना आ गया? 40 जूल आंसर ये होगा। आगे बात समझ में? फिर वर्क फोर्स पूछा गया कि कितना फोर्स लगा। तो भैया वर्क का फॉर्मूला क्या रहता है? वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क कितना आ गया? 40 जूल। फोर्स हमें निकालना है, डिस्प्लेसमेंट 20 सेंटीमीटर यानी 0.2 मीटर। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी है? 40/0.2, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया 2 से ये 200। तो फोर्स की वैल्यू कितनी आएगी? 200 न्यूटन। ये बात समझ में? इजी था बहुत। ठीक है, ये है आपका पूरा दोनों न्यूमेरिकल्स। ठीक है, बाकी कल कर लेते हैं। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी कल को पढ़ेंगे हम लोग, आज के लिए इतना ही रखते हैं।